अरे ये क्या, माँ बाप पर आए फरोख्त, कीमत 2.5 लाख रुपया। क्या सच में? हाँ जी, लिखा हुआ है 90 साल के वालिद जिनको भूलने की बीमारी है, और 85 साल की वालदा जो बगैर सहारे के चल नहीं सकती। और बेटा कह रहा है कि मैं इस वजह से फरोख्त कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास अब इनके खर्चा उठाने के पैसे नहीं है। आजकल तो फ्री में लोग अपने वालिदैन को संभाल नहीं रहे, और इसने 2.5 लाख रुपए कीमत लगाई हुई है। पागल लिया जिसने ऐड लगाया। शुक्रिया। उसामा, क्या हामी ने खरीद लिया? क्या होश में तो हो? आर यू सीरियस? उसामा, मैं सीरियस हूँ। देखिए ना, हमारे बच्चों को दादा दादी नाना नानी का प्यार ही नहीं मिला। इससे उनकी ये कमी भी पूरी हो जाएगी, और उनकी खिदमत से हमें दुआएं मिलेंगी, अल्लाह भी राज़ी होगा। ज़ैनब, वो तो तुम्हारी बात सारी सही है, पर तुम जानती हो हमारे माली हालात कैसे हैं। थोड़ी सी तो मेरी सैलरी है। इन हालात में उनका खर्चा, उनकी बीमारी सब कैसे होगा? हमारा तो घर भी किराए का है। हमारा घर किराए का ही से, लेकिन हमारे दिल में तो जगह है ना। लेकिन ज़ैनब, 2.5 लाख रुपया कहाँ से करेंगे हम? उसामा, जो आपने मेरे जेवर के लिए पैसे रखे थे, हम उनमें से ले लेते हैं ना। प्लीज उसामा, मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उनसे बात। ये घर बताया उन्होंने? उसामा, हम सही जगह तो आए हैं ना? हाँ हाँ, फोन पे उन्होंने 167 नंबर घर ही बताया था, और ये 167 ही है। चलो देखते ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी अंकल, वो हमने दरअसल अखबार में इश्तिहार देखा था माँ बाप बराए फरोख्त का। कॉल पे बात भी हुई थी उसके बाद, तो उन्होंने ये एड्रेस बताया था। तो क्या हम सही जगह आए हैं? जी, आप बिल्कुल सही जगह हैं। अंदर तशरीफ ले आए। आजे आजे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आओ, बैठो। बैठो। जी अंकल, वो जिन माँ बाप को हम लेने आए हैं, उनके बेटे को बुला दें ताकि हम पैसे ट्रांसफ़र करके उनको ले जाएं। बेटा, अगर बुरा ना हो तो एक बात पूछूं? जी अंकल, पूछिए। जिनको तुम लेने आए हो, तुम्हें पता भी है कि उनके कितने मसाइल हैं, फिर भी उन पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? दरअसल अंकल, हमने बचपन में ही अपने वालिदैन को खो दिया था। कम उम्र से हमने उनके बगैर ज़िंदगी गुजारी है। हमें उनकी बहुत याद आती है। जी अंकल, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को दादा दादी नाना नानी का खूब प्यार मिले। वो उनकी गोद में खेलें, उनसे दुआएं लें, और हमारे घर भी ढेर सारी बरकतें और रहमतें आएं। बेगम, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। बेगम, ये है वो बच्चे जो हमें लेने आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं ये।
अच्छा अच्छा, ये हैं वो बच्चे जो हमें लेने आए हैं। माजरत के साथ, लेकिन इश्तिहार में तो ज़रूरतमंद और बेबस लोगों का जिक्र था। आप तो कहीं से भी ज़रूरतमंद और बेबस नहीं लग रहे। ज़रूरतमंद तो हम हैं, पर रुपए पैसे के नहीं, मोहब्बत और खलूस के। मोहब्बत और फ्यूज कभी ज़ाया नहीं जाता। जो लेने वाले को भी दौलत देता है और देने वाले को भी सुकून देता है। पुत्र, आपके जज्बातों को मैं समझती हूँ। असल कहानी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। हाजी साहब ने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है। अल्लाह पाक ने दौलत दी, इज्जत दी, लेकिन औलाद नहीं दी। हमने सोचा कि सारी दौलत हम किसी ऐसे को देंगे जो मोहब्बत के लायक हो, जो खलूस वाले हों। बस ये सोचते ही रहे कि ऐसे लोग कहाँ ढूंढें। और फिर मैंने जानबूझकर अखबार में ऐसा इश्तिहार दिया। मैं देखना चाहता था कि वो कौन है जो हमें इस हालत में भी खरीदना चाहता है। और आज हमें हमारे असल बच्चे मिल गए। इधर आओ मेरे बच्चों। अब ये सब कुछ तुम्हारा है। दिल चाहे तो हमें साथ ले जाओ, दिल चाहे तो यहाँ हमारे साथ ही रह लो। अब हम सब मिलकर रहेंगे। जी। माँ बाप की खिदमत दुनिया की वो दौलत है जो कब्र तक साथ जाती है। अपनाएं तो खुदा भी राजी होता। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो किसी और के दिल तक भी पहुंचा दीजिए। शायद किसी की सोच बदल जाए। शेयर कीजिए।